सो वेलकम बैक टू योर सेशन गाइज। आज के सेशन में हम बात करेंगे कि जो हमारे प्रोस्पेक्ट होते हैं उनकी नीड, वांट एंड डोंट वांट को हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इससे पहले जो हमने सेशन देखा था, जहां पर हमने ये जाना था कि हम 25 मिनट्स प्रेजेंटेशन कैसे दे सकते हैं हमारे प्रोस्पेक्ट को, सो दैट वो इंटरेस्टेड हो सके। उससे पहले हमको ये पता चला कि हमें हमारे प्रोस्पेक्ट की नीड, वांट एंड डोंट वांट के बारे में पता होना चाहिए, सो दैट हम हमारे प्रोस्पेक्ट को एग्जैक्टली उनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे सकें। तो आज के इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि कैसे हम हमारे प्रोस्पेक्ट की नीड, वांट एंड डोंट वांट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, देन उसके बाद हम एग्जैक्टली उनको कस्टमाइज्ड प्लान दिखा सकते हैं। ओके, तो अब देखिए क्या है। आज का जो टॉपिक है वो होने वाला है हाउ टू आइडेंटिफाई नीड, वांट एंड डोंट वांट। ओके, जहां पर आप ये जानेंगे कि कैसे आप अपने प्रोस्पेक्ट की नीड, वांट एंड डोंट वांट को आइडेंटिफाई करें। और ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, अब देखिए, जब भी हम प्रेजेंटेशन देते हैं तो प्रेजेंटेशन देते वक्त ये बहुत क्रूशियल है, हमें ये जानना हमारे प्रोस्पेक्ट की नीड क्या है, उसकी वांट क्या है और उसे क्या नहीं चाहिए, उसकी डोंट वांट क्या है। यदि हमें ये तीनों चीजें नहीं पता होगी हमारे प्रोस्पेक्ट की, सो दैट हम उनको एग्जैक्ट उनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं दे पाएंगे। ओके, अब मैं आपको 3 स्टेप फॉर्मूला बता देता हूं जिसके थ्रू आप अपने प्रोस्पेक्ट की नीड, वांट एंड डोंट वांट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नंबर फर्स्ट स्टेप पे आपको क्या करना है, आपको सिंपली अपने जो प्रोस्पेक्ट है उनसे पूछना है कि एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, आज के वक्त पे आपको, आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। ओके, अब उसमें आप बोल सकते हैं कि आपके लिए आपका कैरियर इंपॉर्टेंट है, आपकी हेल्थ इंपॉर्टेंट है, आपका रिलेशनशिप इंपॉर्टेंट है, या आपके लिए पैसा इंपॉर्टेंट है। अब आप ये बोल के थोड़ा सा रुक जाइए, अब अपने प्रोस्पेक्ट को सोचने दीजिए और इसका रिप्लाई देने दीजिए। अब आपका जो प्रोस्पेक्ट है वो इन ऑप्शन में से कोई से एक ऑप्शन को आपके सामने आपको बताएगा कि ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। अब आपको क्या देखना है यहाँ पर, देखिए, आपका प्रोस्पेक्ट अगर कैरियर चूज करता है, हेल्थ चूज करता है, रिलेशनशिप चूज करता है, या मनी चूज करता है, या एक्सेट्रा और कुछ भी चीज चूज करता है, तो वहां पर आप एक चीज देखिएगा, एक जो चीज कॉमन है वो चीज है पैसा, मनी। देखिए, एक अच्छा कैरियर सेट करने के लिए भी हमारे पास पैसा होना चाहिए। अगर हम अच्छा पैसा कमा रहे हैं तो हमारा कैरियर सेट है, राइट। और एक अच्छी हेल्थ मेंटेन करने के लिए भी पैसा चाहिए, एक अच्छा रिलेशनशिप को भी मेंटेन करने के लिए पैसा चाहिए। यदि हमारे पास पैसा नहीं होगा तो ना तो हमें हेल्थ मिल पाएगी अच्छे से, ना तो हमारा रिलेशनशिप अच्छे से मेंटेन हो पाएगा। ओके, एंड मनी इटसेल्फ खुद में ही बहुत बड़ी पावर है। ओके, तो जब भी आपका प्रोस्पेक्ट इनमें से कुछ भी चूज करेगा तो आप ये ध्यान में रखिएगा कि इन सबका जो रिलेशन है वो मनी से ही है। और आपको भी पता है कि आपके बिजनेस प्रेजेंटेशन से, आपके बिजनेस प्लान से आप उनकी ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। ओके, देन नंबर 2 स्टेप पे आपको उनसे पूछना है, आपको उनसे पूछना है कि ये एग्जैक्टली ये आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। ओके, आस्क हिम व्हाई। क्यों आपके लिए कैरियर इंपॉर्टेंट है, क्यों आपके लिए हेल्थ इंपॉर्टेंट है, क्यों आपके लिए रिलेशनशिप इंपॉर्टेंट है, क्यों आपके लिए मनी इंपॉर्टेंट है। जब वो आपको इसके बारे में बताएगा कि क्यों उसके लिए ये चीज इंपॉर्टेंट है, तो आप वहां पर प्रोएक्टिव वर्ड्स का यूज करेंगे। प्रोएक्टिव वर्ड क्या होते हैं, जैसे कि अच्छा, कैसे, कब, क्यों, और इस टाइप के जो वर्ड्स होते हैं उसको बोलते हैं प्रोएक्टिव वर्ड्स। इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि जो आपका प्रोस्पेक्ट है, ओके, वो आपको और डिटेल में बताने लगता है। जब आप अच्छा, कैसे, कब, क्यों और इस तरीके के प्रोएक्टिव वर्ड्स को यूज करते हो, तो आप कहीं ना कहीं एक्सिलरेट कर रहे हो अपने प्रोस्पेक्ट को, ताकि वो ज्यादा कुछ बोल सके। वो जितना ज्यादा बोलेगा आप उतना ज्यादा समझ पाओगे अपने प्रोस्पेक्ट की नीड, वांट एंड डोंट वांट। ओके, नंबर 3 स्टेप पे अब आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछना है अपने प्रोस्पेक्ट से, जो कि बहुत इमोशनल होने वाला है। अब आपको यहाँ अपने प्रोस्पेक्ट से ये पूछना है, अगर आपको ये नहीं मिले तो क्या होगा, वॉट इफ इट डज नॉट हैपन। क्या होगा अगर ये नहीं हुआ आपके साथ तो। अब यहाँ पर जो आपका प्रोस्पेक्ट है थोड़ा सा इमोशनल होकर आपको उसके बारे में बता सकता है, यार अगर मुझे अच्छी हेल्थ नहीं मिली तो मेरे साथ ये हो सकता है, मेरे पास अच्छा पैसा नहीं होगा तो मैं ऐसा सेक्रीफाइस या मुझे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, मेरा अच्छा कैरियर नहीं होगा तो मेरे साथ ये हो सकता है। तो आपका प्रोस्पेक्ट इमोशनली आपको सारी चीजें बताएगा।
ओके, अब यहां पर आपको क्या बोलना है? ओके, सारी चीजें सुनने के बाद अब यहां पर 3 स्टेप कंप्लीट हो गई। अब आपको समझ में आ गया कि आपके प्रोस्पेक्ट की नीड, वांट एंड डोंट वांट क्या है। ओके, देन थर्ड स्टेप पे जब आप उनसे पूछेंगे कि ये आपके साथ नहीं हुआ तो क्या होगा। ओके, तो यहां पर क्या हो रहा है, अब आप उनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एग्जैक्टली दे रहे हो। ओके, जब आप उनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देंगे तो वो एग्जैक्टली आपके साथ बिजनेस में जरूर आएंगे। क्योंकि देखिए हमारे साथ भी ऐसा होता है, अगर हमारे पास कुछ प्रॉब्लम आती है तो हम उसका सॉल्यूशन ढूंढते हैं, जिसके लिए हम कितना भी पैसा देने के लिए तैयार रहते हैं। राइट, सपोज कीजिए कि अगर हमारी हेल्थ खराब हो गई तो हमें अच्छे डॉक्टर के पास जाना पड़ता है और हम उनको पैसा देते हैं हमारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने के लिए। ओके, तो उसके लिए हम अच्छा खासा पैसा देते हैं। तो सेम ऐसे ही यहाँ पर अब आपके प्रोस्पेक्ट की प्रॉब्लम आपको पता चल गई, तो आप उनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे रहे हो आपके बिजनेस प्लान के थ्रू। ओके, तो ये 3 स्टेप फॉर्मूला है जिसके थ्रू आप अपने प्रोस्पेक्ट की नीड, वांट एंड डोंट वांट पता करके उनको एग्जैक्टली उसी हिसाब से बिजनेस प्रेजेंटेशन दे सकते हो, कस्टमाइज्ड बिजनेस प्लान दे सकते हो। ओके, अब थर्ड स्टेप के बाद आप ये बोल सकते हो कि कैसा रहेगा, मैं आपको एक ऐसा तरीका बता दूं जिससे कि आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, वो भी इतने टाइम में, तो कैसा रहेगा? तो सामने वाला जो प्रोस्पेक्ट है आपका क्यूरियस हो जाएगा और आपसे जरूर बोलेगा कि मुझे इसका सॉल्यूशन आप बताओ कि ये मैं कैसे अचीव कर सकता हूँ अगले 3 से 4 साल के अंदर। ओके, सो इस तरीके का आप अपने प्रोस्पेक्ट की नीड, वांट एंड डोंट वांट को आइडेंटिफाई कर सकते हो। एक और तरीका है, मैं आपको बताता हूँ कैसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। आप अपने प्रोस्पेक्ट से पूछ सकते हो कि देखिए दुनिया में 2 तरीके के लोग होते हैं। एक 90% लोग होते हैं जो मिडिल क्लास में होते हैं और पुअर क्लास के लोग होते हैं, जो नॉर्मल होटल में जाके खाना खाते हैं, अपने बच्चों का जो बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं वो नॉर्मल होटल में सेलिब्रेट करते हैं, वो नॉर्मल हॉस्पिटल में अपना और अपने परिवार वालों का इलाज करवाते हैं, और वो अपने बच्चों को एक नॉर्मल सी एजुकेशन देते हैं, और वो नॉर्मल सैलरी कमाते हैं, और इसके साथ साथ वो लाइबिलिटी को क्रिएट करते हैं, जिस वजह से उनको लाइफ में सेक्रीफाइस करना पड़ता है और कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। और दूसरे तरीके के वो लोग होते हैं जो 10% लोग होते हैं, जो रिच होते हैं, जो अमीर होते हैं, जो हमेशा 5 स्टार होटल में जाते हैं, वहां जाके सेलिब्रेट करते हैं अपने बच्चों का बर्थडे, और वो बहुत इंजॉय करते हैं, और वो अपना इलाज और अपने फैमिली का इलाज 5 स्टार हॉस्पिटल में करते हैं। देन इसके साथ साथ वो अपने बच्चों को हायर एजुकेशन देते हैं, जिसके लिए वो अपने बच्चों को बाहर फॉरेन भी भेजते हैं पढ़ाई करने के लिए, और वो लोग अनलिमिटेड इनकम कमाते हैं, अनलिमिटेड पैसा कमाते हैं। और इसके साथ साथ वो लोग एसेट्स को क्रिएट करते हैं, मतलब वो जितनी एसेट क्रिएट करेंगे उतना उनका पैसा बढ़ेगा, उतनी उनकी नेटवर्थ बढ़ेगी। तो यदि आपको मौका मिले तो आप कौन सी वाली कैटेगरी में आना पसंद करोगे? 90% वाली कैटेगरी में जहां पर मिडिल क्लास और पुअर लोग हैं, जो लाइफ टाइम सेक्रीफाइस करते हैं और कॉम्प्रोमाइज करते हैं अपने सपनों के साथ, या 10% वाले लोगों में आना चाहते हो जो रिच है, जो अमीर है, जो अपनी जिंदगी बहुत अच्छी तरीके से जीते हैं? तो यदि आपको मौका मिले तो आप कौन सी कैटेगरी में आना चाहोगे, 90% में या 10% में? तो यहां से आपका जो प्रोस्पेक्ट है आपको बता देगा कि उसको कौन सी कैटेगरी में आना है, सो दैट आपको यहां से नीड, वांट एंड डोंट वांट पता चल जाएगा। ओके, तो ये सेकंड तरीका है जहां से आप अपने प्रोस्पेक्ट की नीड, वांट एंड डोंट वांट को आइडेंटिफाई कर सकते हो, और ये बहुत अच्छा ऑप्शन है जिसके थ्रू आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हो। ओके, एक और तरीका आपको बताता हूं मैं। अब यहां पर आप बोल सकते हो, जैसे कि आपको इस इमेज में दिख रहा है, आप उनसे पूछ सकते हो आपको अगले 5 साल के अंदर कौन सी वाली कैटेगरी में आना पसंद है? आपको 90% वाली कैटेगरी में, जहां पर एक पर्सन के पास एक नॉर्मल सी कार होती है जो सारे लोगों के पास होती है, और एक नॉर्मल सा घर, या आपको उन 10% वाले लोगों में आना है जिनके पास लग्जरी कार होती है, ब्रांडेड कार होती है, और बहुत बड़ा घर होता है, एक ड्रीम होम होता है? यदि आपको मौका मिले तो अगले 5 साल के अंदर आपको 90% वाली कैटेगरी में आना है या 10% वाली कैटेगरी में आना है? आप अपने 5 साल बाद अपने आप को 90% वाली कैटेगरी में देखना चाहोगे या 10% वाली कैटेगरी में देखना चाहोगे? तो यहां से भी आप अपने प्रोस्पेक्ट की नीड, वांट एंड डोंट वांट को आइडेंटिफाई कर सकते हो। यदि उसका सपना है 10% में, तो उसका ड्रीम बड़ा है, उसका विजन बड़ा है, तो आप उनको बता सकते हो एग्जैक्टली अपने बिजनेस प्रेजेंटेशन से उनको उनकी प्रॉब्लम का आप सॉल्यूशन दे सकते हो। आप उनको बता सकते हो अगर आप हमारे साथ इस बिजनेस में
आके काम करते हो तो अगले 4 से 5 साल के अंदर आप भी कामयाब बन सकते हो और आप भी 10% वाले लोगों में आ सकते हो जिनके पास ये सारी चीजें हैं। ओके, देन एक और तरीका है, आप अपने प्रोस्पेक्ट की नीड वांट एंड डोंट वांट को आइडेंटिफाई कर सकते हो। इसको बोलते हैं चूज योर नंबर वन प्रायोरिटी। ये एक चार्ट है, इस चार्ट के माध्यम से आप अपने प्रोस्पेक्ट से पूछ सकते हो कि इन 10 प्रायोरिटी में से आपकी भी कोई एक प्रायोरिटी होगी, तो आपको चूज करना है इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी जो आपको लगता है। ओके, आप पूछेंगे क्या आपको एक्स्ट्रा इनकम कमाना है या सेकंड इनकम सोर्स कमाना है, क्या आपको अच्छी हेल्थ चाहिए सेकंड नंबर पे, नंबर थर्ड है क्या आपको रिच या फेमस बनना है, मतलब आपको फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, आपके पास पैसों की कमी ना हो, नंबर फोर्थ लग्जरी लाइफस्टाइल चाहिए, आपको ड्रीम हाउस चाहिए, कार चाहिए या वैकेशन चाहिए। ओके, एक लग्जरी वैकेशन चाहिए। नंबर फिफ्थ सिक्योर फ्यूचर फॉर फैमिली, फैमिली के लिए क्या सिक्योर फ्यूचर चाहिए। ओके, नंबर सिक्स अर्ली रिटायरमेंट चाहिए। नंबर सेवेंथ एंटरप्रेन्योरशिप, आपको किसी के अंडर काम नहीं करना है, आप अपने खुद के बॉस होंगे। नंबर एट क्वालिटी टाइम विथ फैमिली, क्या आपको अपने फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना है, मतलब आपके पास टाइम फ्रीडम हो। ओके, नंबर नाइन्थ है टू मेक न्यू रिलेशंस, आपको न्यू रिलेशनशिप बनाने में इंटरेस्ट है, सोशल सर्कल बिल्डअप करने में इंटरेस्ट है। या टेंथ आपको ऐसा लगता है कि आपकी जो चॉइस है वो सोसाइटी को हेल्प करने की है नेशन बिल्डिंग में। तो इनमें से कोई सी एक प्रायोरिटी आपकी हो सकती है। अगर मैं आपसे पूछूं तो आपकी इनमें से नंबर वन प्रायोरिटी कौन सी होगी। तो ऐसे करके आप अपने प्रोस्पेक्ट की नंबर वन प्रायोरिटी पूछ सकते हैं। अब सामने वाले प्रोस्पेक्ट ने आपको बोला कि मेरी प्रायोरिटी है यार बीइंग रिच एंड फेमस, मुझे रिच बनना है और फेमस बनना है, मतलब फाइनेंशियल फ्रीडम मुझे चाहिए। तो आप एग्जैक्टली इस नीड का आप सॉल्यूशन दे सकते हो उनको। तो आपको यहाँ पर पता चल गया कि आपके प्रोस्पेक्ट की क्या नीड है, क्या वांट है और क्या डोंट वांट है। इसके थ्रू आप अपने बिजनेस प्रेजेंटेशन से इसका सॉल्यूशन दे सकते हो। आप बोल सकते हो कैसा रहेगा, मैं आपको एक ऐसा तरीका बता दूं जिसके थ्रू आप अगले 4 से 5 साल के अंदर ये सारी चीजें अचीव कर लो। ओके, तो आपका प्रोस्पेक्ट बोलेगा कि वो क्या चीज है, सो दैट आप वहां पर अपनी बिजनेस प्रेजेंटेशन उनको दे सकते हो बड़ी इजीली, वो भी कस्टमाइज्ड फॉर्म में। ओके, तो ये कुछ तरीके थे जिसके थ्रू हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं हमारे प्रोस्पेक्ट की नीड वांट एंड डोंट वांट क्या है। बिजनेस प्रेजेंटेशन दिखाने से पहले हमको ये तीन चीज हमारे प्रोस्पेक्ट की पता ही होनी चाहिए, सो दैट हम उनको उनके हिसाब से उनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे सके हमारे बिजनेस प्रेजेंटेशन से। ओके, सो दैट आपकी क्लोजिंग 101% होगी। मींस वो जो प्रोस्पेक्ट है आपके साथ जरूर जुड़ के बिजनेस करेगा, आपका डिस्ट्रीब्यूटर बनेगा, जिससे कि उसको भी बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। ओके, सो अब आ गई है वर्कशीट। वर्कशीट में नंबर वन पॉइंट है हाउ टू आइडेंटिफाई नीड वांट एंड डोंट वांट। आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं अपने प्रोस्पेक्ट की नीड वांट एंड डोंट वांट। नंबर टू, हाउ कैन यू इनकरेज योर प्रोस्पेक्ट टू टॉक मोर अबाउट देमसेल्फ ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन। आप कैसे इंकरेज कर सकते हो अपने प्रोस्पेक्ट को, जब वो बात करे आपसे तो वो कैसे ज्यादा बात कर सकता है। ओके, आपकी प्रेजेंटेशन के वक्त। ओके, आपको क्या बोलना है एग्जैक्टली सो दैट आपका प्रोस्पेक्ट ज्यादा बात कर सके। सो ये वर्कशीट है, आप वर्कशीट को कंप्लीट कीजिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। टिल द टाइम यू गो एंड कीप शाइनिंग।